ओके स्टूडेंट, तो दोबारा से आप ध्यान से समझना, ठीक है। आज की थ्योरी का नाम क्या है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, यानी कि आज की थ्योरी का नाम है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि हमने बात की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना डिफरेंट लोग काम करते हैं, ठीक है। सबका नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। सबकी ज़रूरतें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। सबकी काम करने का रीज़न अलग होता है। कोई किसी पर्टिकुलर वजह से काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई लोग क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कहीं लोग क्या करते हैं? सिर्फ कि उस काम को करने में उनको मज़ा आता है इसलिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कई लोगों को कोई छोटी सी चीज़ डिस्टर्ब कर जाती है कि भाई अगर ये चीज़ नहीं है तो उनसे काम ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आज की जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करते हैं या डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने, ठीक है, इन 1959। ये एक बिहेवियर साइंटिस्ट थे। बिहेवियर साइंटिस्ट का मतलब ये है कि ये लोगों के जो बिहेवियर को जज किया करते थे, उनको ऑब्जर्व किया करते थे, जज नहीं ऑब्जर्व किया करते थे, ठीक है ना। कि जो पर्टिकुलर लोग हैं ना, किस चीज़ के होने की वजह से उनका बिहेवियर किस हिसाब से है, ठीक है। अगर और चीज़ नहीं होती तो वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस वजह से ये क्या थे? बिहेवियर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम क्या है? टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं मोटिवेटर और हाइजीन थ्योरी, या हम कहते हैं मेंटेनेंस और मोटिवेशनल थ्योरी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इन्होंने दो फैक्टर की ही बात की। वो जो दो फैक्टर्स हैं ना, इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इन्होंने कहा वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर, ठीक है, मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर, एंड सेकंड वन इज मोटिवेशनल फैक्टर्स। कौन से बच्चों? मोटिवेशनल फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये आपके अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। या तो ये आपको सेटिस्फाई कर देंगे, जिन फैक्टर्स की अभी हम आगे बात करेंगे, या तो इनकी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, या ये आपको डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो दो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स का दूसरा नाम हमने क्या कहा था? मेंटेनेंस फैक्टर भी होता है, ठीक है। ये वो फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स आर दोज जॉब फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। इन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर्स वो जॉब फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अगर कहीं काम करने वाली जगह पे अगर आपको मोटिवेट करना है ना, तो ये फैक्टर्स होने ही होने चाहिए। अगर ये ना हुए ना, ठीक है, तो क्या होगा? पर्सन डिससेटिस्फाई ज़रूर होगा। देखो क्या बोला है, दीज डू नॉट लीड टू पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसकी वजह से पर्सन पॉजिटिव सेटिस्फाइड नहीं होता, बट इनकी एब्सेंस की वजह से लोग डिससेटिस्फाइड ज़रूर होते हैं। क्या होते हैं? हमने कहा जिनकी होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिनकी ना होने की वजह से क्या होता है? फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बात समझ आई बच्चों? होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर ना होने की वजह से फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने कहा कि आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है ना, वहाँ क्या है? अच्छी खासी लाइटिंग है, बहुत अच्छी लाइटिंग्स हैं, ठीक है। अब लाइटिंग की वजह से आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे कि अच्छा मुझे और ज़्यादा काम करना है, नहीं। मगर अगर लाइटिंग जो है वो बंद कर दी जाए तो आप डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, घर पे अगर बच्चे होते हैं, ठीक है ना, अगर लाइट होती है तो ये थोड़ी पॉजिटिव फील थोड़ी करते हैं कि अच्छा मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, नहीं। मगर अगर लाइट चली जाती है तो डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे पढ़ना नहीं है। उस हिसाब से सेम, अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हैं तो उसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं होंगे कि अगर अच्छा मुझे और काम करना है, नहीं। मगर अगर एसी बंद हो जाएगा तो आप डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाएंगे कि अब मेरे से काम नहीं होता।
मुझसे ये काम नहीं होता। तो इस वजह से इन फैक्टर्स को कहा जाता है मेंटेनेंस फैक्टर, कि ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, ये आपको क्या करते हैं, ये एसेंशियल होते हैं लोगों के डिससेटिस्फैक्शन से बचने के लिए। बात समझ आई बच्चों? यस मैम। ओके, अभी मैं और एग्जांपल देती हूँ। इन अनदर वर्ड्स, हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which when educate reasonable in a job pacify the employees, do not make them dissatisfied. These factors are extrinsic to work. हमने कहा कि हमें मैनेजर को ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अगर ये हम ख़त्म कर दें या ये ना मिले तो लोग क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, सो हाइजीन फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससेटिस्फायर और मेंटेनेंस फैक्टर as they are required to avoid dissatisfaction. बात समझ आई? अब मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप क्या सेम बात कर रहे हैं, ऑफिस के प्रेमिसेस के हिसाब से लेंगे, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, ठीक है, कि जब आपका दिल करता है आप क्या करते हो, जब आप डिससेटिस्फाई यानी कि जब आप थोड़े एग्जर्ट हो गए तो आप कॉफ़ी पी लेते हो, ठीक है। अब कॉफ़ी मशीन के लगे होने की वजह से आप पॉजिटिव मोटिवेट नहीं हो रहे कि मेरे को अच्छा और काम करना है, मगर एक दिन अगर आपकी वहाँ कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई और आपको कॉफ़ी ना मिली तो आप डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाते हो। तो ये था एक और एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो किसी पर्सन की ना सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। सपोज करो 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लग रहा है। पहले उसकी सैलरी थी 20,000, अब हो गई 20,100, ठीक है। तो 100 रुपये जो इंक्रीमेंट लग रहा है ना, उसकी वजह से वो पॉजिटिव फील नहीं करेगा कि अच्छा मुझे और काम करना है। मगर अगर वो 100 रुपये कैंसिल कर दिए जाएँ, हटा दिया जाए कि इस साल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो वो पर्सन डिससेटिस्फाइड ज़रूर होगा। गॉट इट? स्टूडेंट समझ आए? चले आगे। यस मैम। ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हाइजीन फैक्टर हैं। फर्स्ट वन इज पे, ठीक है। द पे और सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। इट मस्ट बी इक्वल एंड कॉम्पिटिटिव टू दोज इन द सेम इंडस्ट्री एंड द सेम डोमेन, ठीक है। सबको हमने कहा कि ये मेंटेनेंस फैक्टर है कि इसकी वजह से आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते, मगर ना मिले ना तो आप डीमोटिवेट ज़रूर हो जाते हो। आपको पता है कि महीने की ख़त्म होने पे आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, मगर सपोज़ करो एक दिन भी आपको सैलरी लेट मिलती है तो आप डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाते हो। तो ये मेथड, ये फैक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग डीमोटिवेट हो सकते हैं या डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बचानी हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज company policies and administrative policies. The company policy should not be too rigid, they should be fair and clear, and it should include flexible working hour, dress codes, breaks and vacations. ठीक है, आपको छुट्टियां मिल रही हैं, ठीक है, आप मोटिवेट नहीं होंगे, मगर अगर आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाए तो आप डीमोटिवेट ज़रूर हो जाते हो। जैसे आपने देखा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, तो जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है या न्यू कैलेंडर आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं छुट्टियां किस दिन आ रही हैं, ठीक है। अगर छुट्टियां संडे वाले दिन आती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट, डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाते हैं कि हमारी छुट्टियां खराब हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रिंज बेनिफिट्स। द एम्प्लॉय शुड बी ऑफर्ड हेल्थ केयर प्लान्स, बेनिफिट्स टू द फैमिली मेम्बर्स एंड एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट्स, आप उनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो। सेम आपको आप सैलरी तो दे रहे हो, मगर साथ ही साथ आपने उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी ले रखी हैं। पॉलिसी लेने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर ना लोगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। जैसे हमने कहा कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन एरिया होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। आप जिन इक्विपमेंट्स में काम कर रहे हो वो अपडेटेड होने चाहिए, वेल मेंटेन होने चाहिए, ठीक है।
इनकी होने की वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर ना होने की वजह से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो क्लीन है तो आप और मोटिवेट नहीं होते कि आपको और काम करना है, मगर अगर वो गंदा है, ठीक है, वहाँ की सफाई नहीं हुई तो आपका दिल नहीं करेगा काम करने का, क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड हो चुके होगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टेटस। द एम्प्लॉय स्टेटस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर एंड रिटेन्ड। ठीक है, आपका जो स्टेटस है, अगर सपोज करो, देखो, अगर आपको आपकी सैलरी कम कर दी जाए, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके सुपीरियर के साथ कैसे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे हैं, वो रिश्ते आपकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं। आप देखो कि अगर सपोज करो आपके सुपीरियर के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो आपको मोटिवेट नहीं होता है कि अच्छा मेरे को और काम करना है, मगर एक दिन वो आपसे नाराज़ हों या आपसे गुस्सा हों या आपके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे उस दिन, तो क्या होगा, आप डीमोटिवेट ज़रूर होंगे। नेक्स्ट वन इज़ जॉब सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। जॉब के होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर जॉब चली जाएगी, ठीक है, इस डर की वजह से लोग डिससेटिस्फाइड ज़रूर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोटिवेशनल फैक्टर की, क्योंकि ये वो फैक्टर थ्योरी हम कर रहे हैं कि दो फैक्टर्स की बात की थी। एक वो फैक्टर्स जिनको आपको ध्यान में रखना है जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे मगर डिससेटिस्फैक्शन से बचने के लिए आपको हाइजीन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, और मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं कि आपको और काम करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मोटिवेटर्स। तो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्जबर्ग, द हाइजीन फैक्टर्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मोटिवेटर्स। ठीक है ना, हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेटर्स नहीं है। मोटिवेटर्स कौन से, मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, द मोटिवेशनल फैक्टर्स यील्ड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। दीज फैक्टर्स आर इनहेरेंट टू वर्क। These factors motivate them for a superior performance and these factors are called satisfier. ठीक है, ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको और अच्छा काम करना है, आपकी परफॉर्मेंस पहले से और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करोगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इस वजह से इन फैक्टर्स को सेटिस्फायर भी कहा जाता है। These factors involved in performing the job. Employees find these factors intrinsically rewarding. ठीक है, these motivators symbolize the psychological needs that were perceived in an additional benefit. देखो, अगर आपको कहा जाए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, तो आप मोटिवेट होगे। ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन में मिलेगी, आप मोटिवेट होगे और काम करने के लिए। आपको बोल दिया जाए कि अगर आप ये टारगेट अचीव करोगे तो आपको न्यू कार मिल जाएगी, न्यू एलईडी मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो यस, अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिकग्निशन। ठीक है, अगर आपकी प्रेज की जाए, आपके काम को सराहा जाए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, अब देखो, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े बच्चे हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उनको प्राइज़ दिया जाए, ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है हमने कुछ अचीव किया। इसी तरीके से आप अगर अपनी जॉब में इस तरीके से उनको फील करवाओगे कि यस उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, आप उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, पहले से अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करोगे, तो भी वो काम करेंगे। मीनिंगफुलनेस ऑफ टू द वर्क, काम उनका मीनिंगफुल दोगे, ठीक है, उनको लगेगा यस ये जो काम मुझे दिया जा रहा है वाकई काम है, बहुत अच्छा काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आपको कि यस आप इस काबिल हो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई हो। बच्चों, थ्योरी समझ आ गई? यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू। अपनी मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। हैव अ नाइस डे।